डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सेकेंड बुक का। ये सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विजयनगर साम्राज्य। इसके हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है इसी में, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। बाकी आप लोग भी अपना आंसर कमेंट करते चलना है, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, ठीक है। 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में या फिर 15वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में। तो कब की गई थी? तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जब इसकी स्थापना की गई होगी तो कोई ना कोई लोग होंगे जो इसकी स्थापना करे होंगे, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? हरिहर और बुक्का, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी, और दो भाइयों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। कौन? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हम्पी के भाग्नावशेषों को 1800 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाश में यानी कि नज़र में लाया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा हम्पी को लाया गया? अलेक्जेंडर ग्रीनला के द्वारा, या फिर जॉर्ज मार्शल के द्वारा, या फिर कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, या फिर जे एफ फ्लीट के द्वारा। तो किसके द्वारा लाया गया? तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है कि हम्पी, ठीक है, क्या कह रहा है कि हम्पी नाम का उद्भव यहाँ की किस स्थानीय मातृ देवी के नाम से हुआ था, ठीक है। जो हम्पी नाम रखा गया है वो आखिर किसके नाम पर रखा गया था? लक्ष्मी देवी की, पार्वती देवी की, पंपा देवी की, या फिर सरस्वती देवी की। तो किसके नाम पर? तो पार्वती देवी के नाम, सॉरी, पंपा देवी के नाम पर ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉलिंग मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला डैश नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसको क्या नियुक्त किया गया था? गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, या फिर सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया, या फिर वायसराय, या फिर पुरातत्व निदेशक। तो क्या इसको नियुक्त किया गया था? तो सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के लिए समकालीन लोगों द्वारा किस नाम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने इसका क्या नाम दिया था? हम्पी साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य, दक्षिण साम्राज्य, या फिर तेलुगु साम्राज्य। तो क्या नाम दिया गया था? कर्नाटक साम्राज्य। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर में घोड़ों के व्यापारियों के लिए स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था, या फिर कुदिराई चेट्टी कहा जाता था, अमरनायक, या फिर गजपति कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो कुदिराई चेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ओडिशा के शक्तिशाली शासक वंश का नाम गजपति था, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों के स्वामी, घोड़ों का स्वामी, हाथियों का स्वामी, या फिर पृथ्वी का स्वामी। तो क्या होता है? हाथियों का स्वामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णदेव राय शासनकाल के विषय में अमुक्त माल्यद नामक कृति किस भाषा में लिखी थी, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखी थी, या फिर कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में। तो किस में लिखा था इन्होंने? तो तेलुगु भाषा में लिखा था इस किताब को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। संगम वंश से, सालू वंश से, तुलु वंश से, या फिर आरायुदु वंश से। तो किससे? तुलु वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कृष्णदेव राय ने रायचूड़ दोआब को कब हासिल किया था?
1509 में, 1512 में, 1520 में, या फिर 1529 में। तो कब किया था? तो 1520 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षसी तांडरी का युद्ध भी कहते हैं, वो किस वर्ष हुआ था? 1526 में, 1542 में, 1570 में, या फिर 1565 में। तो कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, कृष्णदेव राय ने, या फिर राम राय ने, या फिर बुक्का प्रथम ने, या फिर हरिहर द्वितीय ने। तो किसने किया था? तो राम राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर के विनाश के बाद अराविदु वंश ने कहाँ से शासन किया? हम्पी और बादामी से, या फिर पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से, या फिर तंजावुर और मदुरई से, या फिर मैसूर और बीजापुर से। तो कहाँ से किया था? तो पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि संस्कृत शब्द यवन का प्रयोग ऐतिहासिक स्रोतों में किसके लिए किया जाता था? ठीक है, केवल स्थानीय व्यापारियों के लिए, यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीपों में आने वाले लोगों के लिए, केवल पुर्तगाली के लिए, ओडिशा के शासकों के लिए। तो किसके लिए? तो यूनानियों के उत्तर और पश्चिम से उपमहाद्वीपों में आने वालों के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर की अमर नायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली से प्रेरित थी? ठीक है, किससे प्रेरित थी? मनसबदारी प्रणाली से, जमींदारी प्रणाली से, जजिया प्रणाली से, या फिर इक्ता प्रणाली से। तो किससे? इक्ता प्रणाली से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमर शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से मानी जाती है? ठीक है, शांति से, धन से, या फिर ज्ञान से, या फिर समर यानी कि लड़ाई या फिर युद्ध से। तो किससे? समर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर शहर की तुलना रोम से की थी? ठीक है, तो किसने किया था? दुआर्टे बारमोसा, या फिर फर्नाओ नूनीज, या फिर निकोलो दे कॉन्टी, या फिर डोमिंगो पेस। तो किसने? डोमिंगो पेस ने किसकी विजयनगर की तुलना किससे की थी? तो रोम से की थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फारस के राजा के दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस विशेषता से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? मसालों से, या फिर शिक्षा प्रणाली से, या फिर जलवायु से, या फिर किलेबंदी से। तो किससे? किलेबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। किलेबंदी में क्या था ये समझिए। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर शहर में कितनी किलेबंदी की पंक्तियाँ थी? ठीक है, 3 थी, 5 थी, 9 थी, या फिर 7। तो कितनी थी? 7 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विजयनगर की किलेबंदी में की सबसे बाहरी दीवार की मुख्य विशेषता क्या थी? या लकड़ी की बनी थी, या फिर इसमें खेती वाले क्षेत्रों और जंगलों को भी घेर रखा था, या फिर यह मोर्टार और
मोर्टार और सीमेंट से बनाई गई थी, या फिर यह केवल राजमहल के लिए थी? तो किसके लिए? तो इसमें खेती वाले क्षेत्रों और जंगलों को भी घेरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 15वीं शताब्दी में निर्मित एक महत्वपूर्ण जलाशय जिसे आज भी देखा जा सकता है वह कहाँ है? तुंगभद्र जलाशय, या फिर कमलापुरम जलाशय, या फिर कावेरी जलाशय, या फिर पेन्नार जलाशय? तो क्या है? तुंगभद्रा जलाशय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हिरिया नहर का पानी किस नदी पर बने बांध से लाया जाता है? ठीक है, कृष्णा, या फिर तुंगभद्रा, या फिर कावेरी, या फिर पेन्नार? तो किससे? तो तुंगभद्रा नदी से लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के प्रदेश द्वारों पर बने मेहराब और गुंबद किस स्थापत्य शैली के उदाहरण है? ठीक है, तो क्या है? द्रविड़ शैली, या फिर नागर शैली, या फिर इंडो इस्लामिक शैली, या फिर गोथिल शैली? तो किसका उदाहरण है? इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरद ऋतु के 10 दिनों के त्यौहार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशाल मंच को क्या कहा जाता था? ठीक है, सभामंडल कहा जाता है, महानवमी डिब्बा, या फिर लोटस महल, या फिर विरूपक्ष मंडल? तो क्या कहा जाता था? महानवमी डिब्बा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोटस महल, ठीक है, लोटस महल को यह नाम 19वीं शताब्दी के किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो भारतीय पुजारियों द्वारा, अंग्रेजों या अंग्रेजी यात्रियों द्वारा, या फिर फारसी राजदूतों द्वारा, या फिर पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा? तो किसके लिए दिया गया था? तो अंग्रेजी यात्रियों द्वारा दिया गया था ये नाम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि राजकीय केंद्र में स्थित वह कौन सा मंदिर था जिसका प्रयोग संभवतः केवल राजाओं और उसके परिवार द्वारा किया जाता था? ठीक है, तो किसका? तो हजारा राम मंदिर का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के शासक किस देवता की ओर से शासन करने का दावा करते थे? ठीक है, तो कौन सा है? तो भगवान विरूपाक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मंदिरों के वे राजकीय प्रवेश द्वार जो केंद्रीय दिवालियों की मीनारों को बौना प्रतीत करते थे, यानी कि छोटा प्रतीत करते थे, क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? तो राय गोपुरम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक कितने पूरे 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं। क्या कहता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1986 में। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कितने पूरा 30 MCQ देख लिए हैं। बाकी आप लोग को अपना जितना भी आप लोग का जितना भी यानी कि स्कोर बन रहा है वो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, बाकी इसी तरीक़ा से और भी चैप्टर के अगर आप लोग को MCQ और भी यानी कि सब्जेक्ट के MCQ देखना है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के वहाँ देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।